तो मैं आमंत्रित करूंगी सारिका जी को। अगर आप इनके बारे में वैसे तो सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं कुछ औपचारिक जो उनका ज्ञान है जो उन्होंने लिया है उसको मैं बताना चाहूंगी कि शी इज फाउंडर ऑफ PSSM ब्लेसिंग्स टीम, वेयर वी क्रिएट मास्टर्स एंड हेल्प पीपल फाइंड देयर लाइफ पर्पस. And she is founder of PSSM Blessings audio channel, where we translate spiritual books in all languages and make audios for the same for all to access. यानी कि हमारा एक ऑडियो चैनल है जो पितामह ने 1 लाख से भी ज्यादा किताबों को पढ़ा और सबको पढ़ने के लिए कहा, उन किताबों को सरल व्याख्या करके, क्योंकि सब लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते और बहुत से मास्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी किताबों को देखा ही नहीं है, लेकिन आज का सोशल मीडिया सबके हाथ में है. अगर वो वीडियो पॉपअप होता है उनके सामने, ऑडियो पॉपअप होता है और उस महत्वपूर्ण किताब का संदेश उस व्यक्ति तक पहुंचता है तो उसका जीवन बदलता है. तो इस पुण्य कार्य के लिए ऑडियो चैनल बनाया गया है. उसके बाद ये इन्होंने एक उड़ीसा का चैनल भी बनाया है, जहां उड़ीसा भाषा में, क्योंकि ये उड़ीसा में रहती हैं, जहां आप रहते हैं वहां की सेवा करना सबसे बड़ा कार्य होता है, उसके लिए चैनल बना हुआ है. एंड शी इज डायरेक्टर ऑफ सेंट जेवियर स्कूल एंड शी ट्रेन ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पर्सनली आनापानासती ध्यान. और स्कूल की शुरुआत आनापानासती ध्यान से ही होती है. तो मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, जो फॉरगिवनेस का सेशन, जो फॉरगिवनेस का ज्ञान आप लोग बहुत सारे लोग ले चुके हैं और बहुत सारे हजारों, मैं तो हजारों से भी ज्यादा कहूंगी, उस ज्ञान को लेकर अपने जीवन को हल्का बना चुके हैं. उसके बारे में बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं सारिका जी से ही फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी कब इंट्रोडक्शन खत्म होगा तो मैं स्टेज पे आऊंगी. फिर मैंने देखा ये खत्म नहीं हो रहा तो मैं आ गई. तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स 2 दिन का? अच्छा लग रहा है? कौन कौन आज शाम तक है पूरा? वाओ, कौन कौन पहली बार आए हैं? वेरी नाइस. और कौन पुराने हैं जिन्होंने फॉरगिवनेस का सेशन कर लिया है ऑलरेडी? काफी लोग हैं. तो हम हमेशा इसी से शुरुआत करते हैं कि नए लोग जो हैं उनका स्वागत करने के लिए पुराने लोग जोरदार तालियां बजाएंगे. फ्रेंड्स, ये ब्लेसिंग्स परिवार की सेवा का वीडियो उन्होंने लगाया है. 2 मिनट इसको समाप्त होने के बाद हम शुरू करेंगे आज का ये कार्यक्रम. इशू वॉल्यूम 2. लेकिन मैं बैठूंगी यहाँ. बंद कर दो इशू. तो फ्रेंड्स, ये माइक मेरे पास रहेगी क्या? तैयार हैं, 12 तैयार हैं, 14 तैयार हैं. पीछे वाले तो तैयार ही नहीं है. अच्छा, आगे और पीछे के बीच में हम कंपटीशन करते हैं. आगे वाले तैयार हैं? 12 तैयार हैं, 14 तैयार हैं, 14 तैयार हैं. 12 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 तैयार हैं, 14 तैयार हैं.
वाह, इसीलिए तो आप आगे बैठे हैं। पीछे वाले तैयार हैं? अच्छा। जेंट्स लोग बोले हम लेडीज से पीछे नहीं, पीछे बैठते ही तो क्या हुआ, आवाज हमारी ज्यादा बुलंद है ना? तो लेडीज और जेंट्स दो पहिए हैं, दोनों एक साथ तैयार होंगे तो गाड़ी बढ़ेगी। तो सब तैयार है? चलाओ यीशु। पितामह कह रहे मैं तैयार नहीं हूं। सभी आंखें बंद करके उनका आवाहन कीजिए। ये तुमको लास्ट जो म्यूजिक मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। सभी आंखें बंद करिए, पितामह को याद करेंगे, उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ेंगे। आज उन्होंने ध्यान को प्रारंभ किया था, इसलिए आज हम सभी यहाँ हैं। अपने जीवन के चैलेंजेस के ऊपर उठते हुए, अपने रोगों के ऊपर उठते हुए, अपने दर्द के ऊपर उठते हुए, केवल ध्यान में आकर हमने सब चीजों पर विजय पाई है। मुझे वॉल्यूम पूरा हाई चाहिए, हाईएस्ट। हम चाहे इस शरीर में रहें ना रहें, हमेशा सबके दिलों में फूल की तरह महकते रहेंगे। खुद को ऐसा बनाना है हमें। अपने आप को उसी शुद्धता के साथ देखेंगे फ्रेंड्स। जीवन हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, पर जब तक है तब तक सबके दिलों पर राज करेंगे। अपने आप को सबके लिए प्रेम से भरेंगे, करुणा से भरेंगे, सहयोग से भरेंगे। आंखें खोलिए, खड़े हो जाइए। चलो थोड़ा सा झूमेंगे इस गीत पर। वॉल्यूम दो, सोफा थोड़ा इधर कर दो, यीशु सोफा थोड़ा इधर कर दो। दोनों हाथ ऊपर, पूरी तरह से इस गीत के साथ, पितामह के साथ झूम जाएंगे फ्रेंड्स। मेरे साथ कोई आना चाहता है तो आ जाओ। बस लास्ट में फिर एक बार और लास्ट का बजा दो, थोड़ा सा। ठीक है एकदम। तो फ्रेंड्स बैठ जाइए आप सब। आई थिंक हमें प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए क्योंकि 11 बज रहे हैं। लास्ट में जब सेशन समाप्त होता है तब जैसे मैं बुलाऊंगी सब आ जाना, ठीक है? तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है फॉरगिवनेस। यस, कोई सामने आकर बैठना चाहता है तो बिल्कुल बैठ सकता है। कोई और माइक है? कोई और माइक है? किसके किसके मन में ये सवाल है कि मैं बहुत नेक हूं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, हर समय सबको समझ के चला, सबका सहयोग करता रहा, सबके लिए खड़ा रहा,
पर फिर भी मेरे जीवन में दुखों का अंत ही नहीं है। जहां जाओ वही विडंबना, जहां जाओ वही अपमान। घर वाले भी नहीं समझते, बच्चे भी नहीं समझते। कितना भी मैं प्रयत्न करूं, किसी को अपना बना ही नहीं पाती। मेरे जीवन में चैलेंजेस का अंत क्यों नहीं है जब मैंने नहीं किया कुछ भी? किसके किसके मन में ये सवाल है? थोड़ा हाथ उठाएं। बाकी लोगों के मन में ये सवाल नहीं है? जिसके जिसके मन में ये सवाल नहीं है वो हाथ उठाएं। आप लोगों ने फॉरगिवनेस कर लिया है, तो आप लोगों के लिए एक बार ताली हो जाए। और किसके किसके मन में ये सवाल है, उनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि आज अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर वो पाने वाले हैं। और आज यहां से जाने के बाद, इस सत्र के बाद, उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो जिसके पास है इसका जवाब, थोड़ा वो बताएं कि क्या वो कारण है कि इतना नेकदिल होने के बावजूद किसी इंसान के जीवन में दिक्कतें, तकलीफें खत्म नहीं होती। क्या है वो कारण? कौन बताएगा मुझे? और हाँ, प्यार की कमी और लेसन्स, और जिन्होंने फॉरगिवनेस किया है वो नहीं बताएंगे। और यस, और कौन बताएगा? दूसरों में गलतियां ढूंढना और एक्सपेक्टेशंस। आप बदले में और चाहना, मतलब एक्सपेक्टेशंस बढ़ना। किसी और के पास कोई और जवाब? किसी और के पास कोई और जवाब? आप आइए। हाँ, हम जानते हैं। जिन्होंने जवाब दिया उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे फ्रेंड्स। आइए, बैठिए। अच्छा, यहाँ बैठिए। आपका नाम क्या है? कुसुम जी ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना है, मैंने क्रीम कलर का ड्रेस पहना है। ठीक है, आज हम यहाँ लखनऊ में मिले हैं। किसी बात से हम दोनों के बीच में बहुत जोर से कहासुनी हो गई। इतनी जोर से कहासुनी हो गई कि मेरा भी मन गुस्से से भर गया, इनका भी मन गुस्से से भर गया, और दोनों में सुलह नहीं हुई। इसके बाद अगले महीने जब हम किसी और सत्र में मिलेंगे तो कुसुम जी वहां से आ रही हैं, मुझे देखकर वो मुंह घुमा लेंगी। मैं यहां से आ रही हूं, उनको देखकर मैं अपना मुंह घुमा लूंगी। घुमाऊंगी कि नहीं? कुसुम जी चलिए प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। आप वहां से आओ, मैं यहां से आती हूँ। आप अपना मुंह उधर घुमाना, मैं अपना घुमाऊंगी। 1 2 3 तालियां फ्रेंड्स। बैठ जाइए। ऐसा होता है। फिर उसके बाद अगले सत्र में, उसके अगले सत्र में जब हम मिलेंगे तो कुसुम जी बोलेंगी कि उस दिन इतना झगड़ा किया, फिर उसके बाद मुंह घुमा लिया, और अब तो इतना अकड़ रही हैं। तो और ज्यादा दूर से देखते ही वो रास्ता बदल देंगी, और मैं भी उनको दूर से रास्ता बदल दूंगी। होगा कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। फिर उसके अगले सत्र में जब हम मिलेंगे, हमारी मन की खटास और बढ़ गई है, हमारी मन की गांठ और बढ़ गई है। फिर मैं इनके बारे में सबसे गलत सलत बोलूंगी, वो ऐसी हैं, फलाना है, ठिकाना है, घमंड है, ये है, वो है, और वो मेरे बारे में बोलेंगी, जबकि उन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे मन में गांठ पड़ी हुई है, इसलिए हम उसको बाहर अभिव्यक्त करेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? मम्मी का फोन आया तो बोलते हैं, फ्रेंड का फोन आया तो बोलते हैं, रिश्तेदारों को बोलते हैं, हर जगह हम गलत बात फैलाते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? मन की गांठ और ज्यादा क्या होगी? प्रगढ़ हो जाएगी। अब मान लो किसी एक ने ये डिसाइड किया
किसी एक ने ये डिसाइड किया कि चलो इस बात को खत्म करते हैं। जब देखो कहीं पे भी मिलो इतना असहज महसूस होता है, ना उन्हें अच्छा लगता है ना मुझे अच्छा लगता है, इतनी बातें फैल रही हैं, बहुत टेंशन हो गया, चलो बात को अब समाप्त करते हैं। आज इस लखनऊ के सत्र में जो हमारी कहा सुनी हुई उसमें मैंने शुरुआत की थी, मेरी गलती थी। तो अब जो बात खत्म करना है वो कौन करेगा? मैं करूंगी कि कुसुम जी करेंगी? जो कह रहा है मैं करूंगी, जो कह रहे हैं कि मैं करूंगी हाथ उठाइए। मेरी गलती थी तो मुझे ही करना चाहिए ना। जो कह रहे हैं कि कुसुम जी को करना चाहिए वो हाथ उठाइए। तो बाकी जिन्होंने हाथ नहीं, हम ना इसको एक सत्र के रूप में नहीं लेंगे, प्लीज हम बातें करेंगे। जो भी पीछे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हम सत्र सुनने आए हैं, प्लीज आप पीछे मत बैठिए, आप आगे आ जाइए। और इशू मुझे ये माइक हाथ में दे दो प्लीज। हाँ आप ठीक है। तो हम बातें करेंगे फ्रेंड्स, हम ऐसा आप लेक्चर के जैसा मत सुनिए, बातें करेंगे। हम बातें करेंगे तो मजा आएगा। तो सभी हाथ उठाएंगे और सभी बातें करेंगे तो भी मुझे भी अच्छा लगेगा सत्र को करने में। तो जो कहता है कि मैंने शुरू किया तो मुझे ही बात खत्म करनी चाहिए वो हाथ उठाइए ईमानदारी से। वेरी गुड, बहुत जोरदार तालियां। जो सोचता है कि मैंने शुरू किया लेकिन कुसुम जी को बात खत्म करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, वो हाथ उठाइए। कोई भी नहीं, एक 3 बंदे उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में या हमारे परिवेश में जिन्होंने आप आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बैठ पाएंगे ना? हाँ। जो हमारे दिल को दुखाते हैं, जिन्होंने हमारा अपमान किया, जिन्होंने हमें दर्द दिया, उन्होंने शुरू की बात, हम एडजस्ट किए, हमने सहा, हमने सहयोग भी दिया, लेकिन उन्होंने शुरुआत की। क्या वो बात खत्म कर रहे हैं? क्या वो माफी मांग रहे हैं हमसे? हाँ या ना? क्या वो बात खत्म कर रहे हैं? हाँ या ना? क्या वो माफी मांग रहे हैं हमसे? लॉस किसका हो रहा है? किस तरह से? वो जो कर रहे हैं हमारे साथ, वो करके आगे निकल जाते हैं। उस बात को हम सोच सोच के अपनी आत्मा पर घाव बना लेते हैं। जब हमारी आत्मा पर घाव बन जाते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी एनर्जी बॉडी में आती है और 1-2 साल के अंदर अंदर वही घाव हमारे शरीर में रोग का रूप ले लेती हैं। तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है, अवसाद में, रोगों में, डिप्रेशन में। और न केवल ये इस जीवन तक रहता है, जब हम यह शरीर छोड़कर अपने अगले शरीर में जाते हैं तो आत्मा की जो ये गांठ पड़ी हुई है ये हमारे साथ जाती है और हमारा अगला शरीर, अगला जन्म, वो भी अवसाद में जाता है, वो जीवन भी खराब हो जाता है। और आने वाले कई जन्मों तक जब तक उस गांठ को हम ना पिघलाएं तब तक ये गांठ हमारी आत्मा में, हर जीवन में, हर शरीर में जाती है और हमें ये गांठ और ज्यादा प्रगाढ़ होती रहती है। जैसे हम दोनों के बीच में हर बार जब हम मिलते हैं तो और ज्यादा एक दूसरे से नफरत करते हैं, ठीक उसी तरह वो गांठ और ज्यादा प्रगाढ़ होती रहती है। तो न केवल हमारे इस जन्म का शरीर बल्कि हमारे आने वाले कई जन्मों के शरीर को हमने खराब कर दिया, व्यर्थ कर दिया। तो लॉस किसका हुआ फ्रेंड्स? लॉस किसका हुआ? सामने वाले जो कहा उनका हुआ? कुछ बातें करेंगे, बातें नहीं करेंगे तो मैं जा रही हूं। उनका कुछ हुआ? लॉस किसका हुआ? तो अब इन हम दोनों की जब यहां लड़ाई हुई, बात मैंने शुरू की, अगर मैं बात खत्म नहीं करती हूं तो वो तो सोच सोच के अपना जीवन बर्बाद कर देंगी, खराब कर देंगी। तो लॉस किसका हो रहा है? उनका हो रहा है।
तो अब बात को अगर खत्म करनी है तो कौन खत्म करेगा? जिसका लॉस हो रहा है या जिसका कुछ नहीं हो रहा है? तो अब हम दोनों के बीच में यहां झगड़ा हुआ, मेरी गलती थी, बात को कौन खत्म करेगा? कौन खत्म करेगा? हाँ, हाथ उठाइए जो कहते हैं कि मैं करूंगी, और जो कुसुम जी कह रहे हैं वो हाथ उठाइए। तो अगर कुसुम जी बात को खत्म नहीं कर रही हैं, अगर कुसुम जी बात को नहीं खत्म कर रही हैं, तो लॉस मेरा होगा। अगर मैं बात को नहीं खत्म कर रही हूं तो लॉस उनका होगा। इसलिए जिसके मन में पहले आए वो बात खत्म कर सकता है। क्योंकि जब बहस होती है तो दिलों पे वार दोनों जगह होती है। ये नहीं कि एक पूरा सत्य के साथ है और एक पूरा डाउन है। चाहे किसी ने भी शुरुआत की हो, जब हम आवेश में आते हैं और जब हमारे मुख से बोल निकलते हैं तो हम भी कभी पीछे नहीं रहते। इंसान के वस्त्र में आए हैं, इंसानियत तो निभाते हैं हम, हाँ कि ना? हाँ। तो बात कोई भी खत्म कर सकता है। और क्यों हमें बात खत्म करना है? चाहे सामने वाले की गलती हो, आपके घर में, आपके परिवेश में, आपके ऑफिस में, बात आपको इसलिए खत्म करना है क्योंकि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, सतयुग चाहिए, सच्चाई चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इस जीवन में अब तक आप विक्टिम हैं कि उसने ऐसा किया तो मैं दुखी, उसने ऐसा अच्छा कहा तो मैं सुखी। आपकी खुशी आपके ऊपर निर्भर नहीं है, आपके आसपास के लोगों के ऊपर निर्भर है। वो अच्छे से बात करें, आपको मान सम्मान दे तो आप खुश, उन्होंने अपमान किया, एक्नॉलेज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया तो आप दुखी। तो आप एक विक्टिम हैं। उसने जैसा किया, आपकी चाबी उसके पास है, उसके हिसाब से आपका मुस्कान या फिर आपके चेहरे पर दुख। लेकिन जब बात आप खत्म करते हैं, जब उनके कर्म पर आप उनको छोड़ देते हैं और आप कहते हैं कि तूने जो भी किया वो तेरा कर्म, वो तेरे लिए खराब है, तेरी आत्मा के लिए खराब है, तेरी आत्मा नीचे की तरफ जा रही है, तेरी आध्यात्मिक उन्नति रुक रही है, तेरे आगे के जन्मों के लिए कर्म बन रहे हैं। लेकिन मैं भी अगर तुझे जवाब दूं तो मेरे भी कर्म बन रहे हैं, मेरा भी जीवन खराब हो रहा है, मेरे भी आगे के जन्म खराब हो रहे हैं। तो तुम जब गलत कर्म कर रहे हो, तुम जब नीचे की ओर जा रहे हो, तो मैं क्यों नीचे की ओर जाऊं? तुम्हारे कर्मों की वजह से मैं खुद के कर्म क्यों खराब करूं? तो मैं अपने कर्म सही रखूंगी। अगर बहस हो रही है तो मैं चुप रहूंगी। घर में चुप रहना सीखिए। जब घर में बहस हो, जब कोई आपका अपमान करे, तिरस्कार करे, अप्रिशिएट ना करे, एक्नॉलेज ना करे, आप चुप रहना सीखिए। जरा मन में ये झांक कर देखिए कि जब वो आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो क्या आपका व्यवहार उनके प्रति श्रेष्ठ है? जरा आंखें बंद करके देखिए। उस इंसान को सामने लाइए जो आपको बार बार अपमान कर रहा है, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है। आपके भाव उसके प्रति कैसे हैं? क्या फिर भी आप उन्हें दुआ दे पा रहे हो? क्या आप उन्हें प्रेम दे पा रहे हो? क्या आप उन्हें सहयोग दे पा रहे हो? या आप भी मन में खुन्नस लगा के बैठे हो, बड़ा समझते हैं अपने आप को, अगली बार मैं ये कहूंगी, वो कहूंगी, देख लूंगी, कैसे कह दिया, ये है वो है, बद्दुआ देना, कोसना। अपने भाव को देखा आप सबने? आंखें खोलिए। किसके भाव उनके प्रति शुद्ध थे? हाथ उठाइए। और किसके भाव शुद्ध श्रेष्ठ नहीं थे उनके प्रति? हाथ उठाइए। आप सत्य के साथ हैं। सच्चाई, इस मंच पर आकर सच बताना कि मेरे भाव श्रेष्ठ नहीं थे, ये बहुत बहुत ऊंची बात है। आप सबके लिए जोरदार तालियां। तो जब हमारे भाव शुद्ध नहीं होते, जब हम उनके प्रति नेगेटिव सोचते हैं, तो हम अगर सोच से नेगेटिव सोच रहे हैं तो सामने वाले के पास भी वो नेगेटिविटी जा रही है। वो पहले ही नेगेटिव है, वो और नेगेटिव होता चला जाता है, वो
और हमें दुख देता है, हम और नेगेटिव सोचते हैं, उसके तो कर्म बन रहे हैं, हम अपने भी कर्म बना लेते हैं। तो अब तक हम विक्टिम है ना फ्रेंड्स, अपनी चाबी उसको दे रखी है ना, सबके ऊपर डिपेंडेंट है। यहां तक कि ट्रैफिक में भी कोई अगर गाड़ी बीच में पार्किंग कर दिया तो वो भी हमारे मूड को खराब कर सकता है। इतनी हमें हमारी डिपेंडेंसी है इस दुनिया के ऊपर। सिर्फ घर परिवेश नहीं, बाहर भी अगर कोई गलत तरीके से रास्ते में आ गया तो उसको भी हम गालियां देते हैं, क्योंकि उस पे भी हमारे मन की शांति निर्भर करती है। तो आज से हम सब ये संकल्प लेंगे कि भाई सब प्लीज फोन को थोड़ा सा साइलेंट कर दीजिए, कि भाई तुमने जो किया वो तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच, तुम्हारे आत्मा के संस्कार, तुम्हारी वजह से मैं अपने कर्म को ना नीचे करूंगी, ना अपने संस्कारों को नीचे करूंगी, ना अपने इस जन्म को मैं व्यर्थ करूंगी, ना रोग से ग्रसित होंगी और ना ही आगे वाले जन्मों में मैं एक पीड़ित रहूंगी। तो आज से आप सब तैयार हैं अपनी उस पावर को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? जोरदार तालियां। तो अब तक हम विक्टिम थे, उसने दुख दिया तो हम रोए, उसने अप्रिशिएट किया तो हम हंसे, पर आज से हमारी पावर हमारे हाथ में है। आज से हम विक्टिम नहीं, हम मास्टर हैं, क्योंकि ना केवल यह जन्म, ना केवल हमारा शरीर, ना केवल हमारी आत्मा, बल्कि हमारे आने वाले कई जन्म अब हमने अपने हाथों में ले लिया है। तो विक्टिम से मास्टरहुड की ओर हम जाएंगे कैसे? ये तो पता चला विक्टिमहुड से मास्टरहुड की ओर हमें जाना है, पर जाएंगे कैसे? बहुत आसान तो है नहीं, आसान है नहीं। तो वही सेशन आज हम करेंगे कि जाएंगे कैसे। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि सबको यही गिला है कितना कम मिला है, सबको यही गिला है कितना कम मिला है। जरा ये तो सोचो दोस्तों कि हमें भी जितना मिला है कितनों को मिला है। आज आप ध्यान के सत्र में आए हो, ज्ञान के सत्र में आए हो, जीवन के प्रश्नों के उत्तर पा रहे हो, लेकिन वो वहां पिस रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये जब ध्यान से वापस आएगी तो इसको कैसे हर्ट करना है। वो अपने कर्म बना रहे हैं और आप अपने कर्म उठा रहे हो। वहां से हमें इस स्थिति में आना है कि ना ऊंच नीच में रहूं, ना जात पात में रहूं, ना ऊंच नीच में रहूं, ना जात पात में रहूं। तू मेरे दिल में रहे मालिक और मैं अपनी औकात में रहूं। तू मेरे दिल में रहे मालिक और मैं अपनी औकात में रहूं। तेरी हर रजा दिल से कबूल हो मुझे, तेरी हर रजा दिल से कबूल हो मुझे। शुक्राना करती रहूं जिस हाल में रहूं, शुक्राना करती रहूं जिस हाल में रहूं। चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, हमारे मन से शुक्राना। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, क्योंकि आज वो दर्द मुझे नहीं देता। आज अगर उसने मुझे दर्द नहीं दिया होता तो मैं सोने की तरह तपती नहीं, और सोना जिस तरह तप के चमकता है मैं उस तरह चमकती नहीं। मैं ध्यान में नहीं आती, मैं आत्मज्ञान में नहीं आती। मैं भी बैठकर कहीं सोच रही होती कि अगली बार उसको कैसा जवाब देना है, अगली बार उसके साथ कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है। उसके कर्म तो बनते, मेरे भी कर्म उससे कई गुना ज्यादा बन जाते। तो आज अगर वो नहीं होता तो मेरा गुरु कौन था? तो वो जिसने मुझे दर्द दिया वो मेरा सबसे बड़ा गुरु है। जरा दिल में ना उसके लिए बहुत सारा प्यार और दुआ भेज दो उसको, बहुत सारा प्यार और दुआ भेज दो फ्रेंड्स उसको। तो जब हम उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वो और नेगेटिव होते रहते हैं। तो क्या अगर हम उनके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो वो और पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे? जब नेगेटिविटी काम करती है तो क्या पॉजिटिविटी नहीं काम करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो आज से हम उनके बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, ठीक है? तो वो अगर चिल्ला रहे हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। कोई चिल्ला रहा है, अपमान कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है,
तो पहला चॉइस है हम भी चिल्लाएं, जवाब दें, अपने एक्सप्लेनेशंस दें, हम शुरू हो जाते हैं, मैंने ऐसा किया नहीं, तुमने ऐसा, ये वो चलता रहता है। उससे क्या होता है? हमारी माइंड खराब, हमारी बॉडी खराब, हमारा जन्म खराब, हमारे आने वाले जन्म खराब। तो ये चॉइस कौन कौन अपनाएगा आज से? जब सामने वाला चिल्ला रहा है तो हम भी उनको जवाब देंगे। ये चॉइस कौन कौन अपनाएगा आज से? कोई नहीं। आप हाथ क्यों उठाई? सपना देख रही थी? ठीक है, बहुत बढ़िया। वो उस गहराई में चली गई कि उन्हें समझ में ही नहीं आया। वो हाथ उठा रहे कि हाँ मैं तो नहीं दूंगी, लेकिन उनको समझ कुछ और आया। तो जोरदार तालियां। दूसरी चॉइस है कि वो हम पर चिल्ला रहे हैं और हम शांति से उन्हें माफ कर रहे हैं। चिल्ला, मेरा जितना चिल्लाना चिल्ला, तेरे कर्म के लिए मैं तो अपने कर्म खराब करने से रही। यहाँ तो तेरी दाल गलने वाली नहीं है। अब तो मुझे समझ में आ गया कि तेरी वजह से मैं अपने कर्म खराब कर रही हूँ। अब तो तेरी दाल यहाँ निकले कि चिल्लाओ, म्यूजिक लगा लो ईयर प्लग में आराम से चिल्लाने दो। और मन में माफी, कोई बात नहीं, तेरे कर्म है, तेरे संस्कार है, रेस्पेक्ट दैट, लेकिन मैं नहीं अपने आप को नहीं चिल्लाऊंगी। मेरी अब तुम्हारी दाल मेरे सामने नहीं गलने वाली। अब तुम मुझे नहीं उकसा सकते हो, क्योंकि मैं अब अपने जीवन की मालिक हूं। अब तक मैं तुम्हारे इशारों पर नाच रही थी। तुमने जो किया, मेरे आंसू, मेरी खुशी, सब कुछ तुम पर निर्भर था। आज से तो भाई मैं अपने जीवन की मालिक हूं। ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। ये कौन कौन अपनाएगा? हाथ उठाइए। अपनाओगे या सच में, या ऐसे ही हाथ उठा रहे हो? जोरदार तालियां। और तीसरा ऑप्शन है कि भाई तू चिल्ला रहा है, मैं तुझे माफ भी कर रही हूं, और उसके साथ साथ मेरे दिल से तुझे बहुत सारी दुआ दे रही हूं। तू हमेशा खुश रहे। तुझे मुझे दुख देने में सुख मिल रहा है, खुशी मिल रही है। चल दे दे दुख, हो जा खुश। तेरी खुशी में मैं अपनी खुशी को ढूंढ लेती हूं। कौन ये कर पाएगा? जोरदार तालियां। यही कॉन्शियसनेस है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां तक हमें पहुंचना है। शुक्राना करती रहूं जिस हाल में रहूं। लेकिन कैसे आएगी ये शक्ति? क्या चीज निर्धारित करेगी कि आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ मुझे। क्या चीज इस बात को निर्धारित करेगी कि आप इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कैसे पता चलेगा कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ, मेडिटेशन करने से कर पाओगे। सभी मेडिटेशन करते हैं, कोई तो नहीं करता ऐसा। हाँ, कॉन्शियसनेस एंड पेशेंस। यस, मेडिटेशन इज ऑल्सो गुड आंसर, वेरी नाइस। मजाक था। यस, कॉन्शियसनेस और पेशेंस और विल पावर और मेरा फॉरगिवनेस। मेरा नहीं है, परमहंस योगानंद जी का है। अच्छा, क्या चीज तय करेगी? पीछे मैं चाहती हूँ कोई जेंट्स बोले। जब घर में भी लेडीज बोलती रहती है, यहाँ भी लेडीज बोलेगी। भाई उनको मौका तो दो। अभी लेडीज सब चुप, जेंट्स आप बोलिए। क्या चीज तय कर पाएगी कि आप शांत उस वक्त रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे? अरे जेंट्स की आवाज आई, तालियां। अवेयरनेस में रहकर। घर पे भी आपको चुप करा देते हैं, यहाँ पे भी चुप करा देते हैं, गलत बात है। तो फ्रेंड्स, बताती हूं, लेकिन उसके पहले बताती हूं कि शांत रहना क्यों जरूरी है। एक लोहे को अगर काटना होता है तो किस चीज से काटा जाता है? लोहे से। सबको पता है? सबको पता है लोहे से काटा जाता है। तो अब सपोज ये लोहा है मेरे पास, ये एक लोहा है, तो मुझे इस लोहे को काटना है, तो मैं इसको ऊपर रखूंगी कि नीचे रखूंगी? नीचे। लेकिन दोनों लोहों को मैंने आपस में रखा। अब क्या चीज तय करेगा कि ऊपर वाला लोहा कटेगा या नीचे वाला? ऊपर वाला भी तो कट सकता है। कैसे? धार सपोज इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर क्या करें? कौन सा लोहा कटेगा? हाँ, जो गर्म होगा। जो गर्म होगा वो लोहा कटेगा। आपका नाम बताइए। शिवानी के लिए जोरदार तालियां। जब लोहे को काटना होता है ना, तो उसको गरम कर देते हैं।
जो लोहा गर्म हो जाएगा ना, ठंडा लोहा उसको आराम से काट देगा। ठीक है? तो जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आई जहां गर्म होने का मौका मिले, आपने कर करके आप थक गए, लेकिन वो ना आपको अप्रिशिएट कर रहे, ना एक्नॉलेज कर रहे हैं। आपने मान सम्मान दिया, लेकिन वो बार बार आपको नीचा दिखा रहे हैं। आपने पैसे दिए, लेकिन उनको उनकी कोई वैल्यू नहीं, वो लेकर भाग रहे हैं। आपने हर चीज किया, लेकिन वो आपको दुख दे रहे, धोखा दे रहे हैं। तो जीवन आपको हर परिस्थिति दे रहा है कि आप गर्म हो जाएं, अपना आपा खो दें। लेकिन जब आप गर्म हो जाते हैं ना, तो कोई भी आएगा और आपको काट के चला जाएगा। कोई भी XYZ आएगा और आपको काट के चला जाएगा। तो अगर नहीं कटना है तो क्या करना है? ठंडा रहना है, शांति बनाए रखना है। जब हम शांत रहेंगे तो क्या होगा? जब हम शांत रहेंगे तो क्या होगा? कोई भी आ जाए वो कट के चला जाएगा। किसी की मजाल नहीं कि हमें काट दे, किसी की मजाल नहीं कि हमें, जो भी आएगा वो कट के चला जाएगा। तो क्या रहना है, क्या मेंटेन करना है? जब परिस्थिति आए तो शांत रहना है। देखना एक टीवी की तरह, बस पिक्चर देखने जाते हैं, हीरो भी आता है, विलेन भी आता है, सब कुछ होता है। हम देखते हैं, वो रोती है तो हम भी रोते हैं, वो मारता है तो हमें भी गुस्सा आता है, लगा। और जब विलेन को मार रहे होते हैं तो मन में आता है लगाओ इसको और लगाओ तो उसके साथ हम बह जाते हैं। लेकिन मूवी खत्म तो सब खत्म। ठीक उसी तरह जीवन में भी मूवी चल रहा है। जब यहाँ पे भी जिसने हमारे साथ बुरा किया, जब उसके साथ बुरा हो रहा होता है तो अच्छा हुआ बोलते हैं ना, नहीं, एक मूवी की तरह देखना है, डिटैच होकर दूर से, एक मूवी की तरह। क्योंकि सांसें खत्म, मूवी खत्म। तो इतना क्या दिल में लगाना है यार? 3 घंटे की तो मूवी है, देख के निकलना है। 50, 60, 70 साल की मूवी है, देख के निकलना है। इस जन्म के बाद सांसें खत्म, उसके बाद ना उसके साथ आपका कोई रिश्ता, ना लेना देना। लेकिन मन में अगर गांठ बांध लोगे तो फिर वही आएगा आपके सामने। जैसे हम दोनों आज आए, फिर अगले सत्र में फिर मिलेंगे, फिर अगले सत्र में फिर मिलेंगे। मन में अगर गांठ नहीं रहेगी तो अगले सत्र में मिलेंगे तो हम दोनों क्या करेंगे? प्यारी प्यारी आ जाओ, कर लो। तो जब मन में गांठ नहीं रहेगा तो वो उधर से आई, मैं इधर से आई, और दोनों एक दूसरे को ऐसे कर पाओगे? हाँ, अपने जीवन के बार बार मेरे पाँव छू रही, मैं भी छूंगी। ठीक है, तो समझ में आया। और क्या चीज ये तय करेगी कि आप इस शांति को मेंटेन कर पाओगे? बताओ। कॉन्शियसनेस बताया आपने, और क्या बताया? हाँ, पेशेंस और ध्यान, और हमारी ऊर्जा ये चीज निर्धारित करेगी कि हम उस वक्त शांत रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। जब ऊर्जा हमारी ज्यादा होगी तो बड़ी से बड़ी चीज छोटी सी लगेगी। फैक्ट्री जल गई, चोरी हो गया, नुकसान हो गया, मर्डर हो गया, डेथ हो गई, शांत, कोई बात नहीं, देखेंगे, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा है। पर ऊर्जा कम होगी तो छोटी छोटी सी बातें बहुत बड़ी लगेंगी। अच्छा, उनके घर में बर्थडे पार्टी, हमें बुलाया नहीं, बातें बंद 10 साल तक। अच्छा, उनके घर में पूजा है, हमें निमंत्रण नहीं मिला, सबको निमंत्रण दिया, हमें नहीं दिया, रिश्ता खत्म। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी बातें। हस्बैंड के साथ कितने बार बातें बंद करते हैं हम? ऑन एन एवरेज 15 दिन में एक बार। छोटी छोटी सी बातें, रिश्ता खत्म। आजकल तो रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं है। छोटी सी बात, उसने ऐसा कर दिया, हमारा रिश्ता खत्म। क्योंकि ऊर्जा कम है। उसके कर्म तो हैं जो है, हमने भी अपने कर्म बना दिए। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जब पहले वस्त्र में हम दोनों का झगड़ा हुआ था, उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, अगले जितने वस्त्रों में, जितने जन्मों में आते रहेंगे, उसका व्यवहार तो ऐसा ही रहेगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये पितामह के, जब पितामह अपने शरीर में थे उस वक्त की बात है। एक औरत उनके पास बहुत, मतलब
हर जगह से हार मानकर उन्होंने सुना कि पितामह हर दुख का इलाज करते हैं या फिर गाइडेंस देते हैं, वो आई थी। वो हस्बैंड वाइफ, उनकी एक ही संतान थी क्लास 7 में, और वो लड़के की मृत्यु हो गई रोड क्रॉस करते करते। वो हस्बैंड भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, और वो वाइफ तो मतलब वो तो पागलों की तरह हर दर पे माथा टेक रही है, मंदिरों में, मस्जिदों में। उसका तो विश्वास ही उठ गया था भगवान से। तो जब कहीं पर भी उसको कोई आशा नजर नहीं आई, कोई भी गुरु, कहीं पे भी उसको मन में शांति नहीं आई, तो पितामह के पास आई। जब पितामह के पास आई तो पितामह ने देखा भी नहीं उसकी तरफ। सभी बैठे थे, जैसे सत्र चल रहा है, वो भी आकर बैठ गई, और उसने अपने मन में सोचा, ये तो मुझे देख ही नहीं रहे, ये क्या ठीक करेंगे, इतने बड़े बड़े जगह पर मैंने माथा टेक कर मैं आई हूं, कुछ नहीं हुआ, तो इनके साथ में मेरा क्या ही हो जाएगा करके वो बड़े आक्रोश में वो बैठी थी। पितामह ने बोला कि हाथों को क्रॉस करो, पैरों को क्रॉस करो, आंखों को बंद करो और सांसों पे ध्यान दो। बैठ गई, सब कुछ तो ट्राई कर लिया, इसको ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम थी। जब वो बैठ गई तो पितामह अपना फ्लूट बजाते रहे, 1 घंटा बीत गया और वो गहरे ध्यान में उतर गई। ध्यान में उसने क्या देखा कि वो ऐसे लोक में चली गई है जहां उसके 7 साल का जो लड़का है वो क्रिकेट खेल रहा है। कुछ ऐसा बहुत सुंदर सा एक कोई लोक था, और वो वहां क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग खेल रहा है। और जब वो वहां गई तो वो खुशी से चिल्लाती है, अमन उसके बेटे का नाम, अमन अमन तेरी माँ, ये बेटा कहाँ चला गया तुम मुझे छोड़ के। और वो बेटे ने उसको ऐसे देखा और फिर वो बैटिंग करने लगा, उसको कोई फर्क नहीं है। अमन तेरी माँ आई है बेटा, देख मैंने क्या हाल बना लिया है तेरे बिना। और उसको बड़ा इरिटेशन हुआ, क्या यार यहाँ पे भी आ गई। और फिर वो घुटनों पे बैठ के वो रोने लग गई कि अमन एक बार तो अपनी माँ की तरफ आ जा, देख मेरा जीवन समाप्त हो गया तेरे जाने के बाद। तो उसने एक बार बैट रखा और झिझोड़ते हुए उसके पास गया, बोला क्या है जल्दी बोलो, मेरा मैच चल रहा है। तो कहती है मेरा जीवन समाप्त हो गया तेरे जाने के बाद, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते दर 2 साल से मैंने ना खाया है ना कुछ किया है, मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, तुझे मुझे देखने की भी फुर्सत नहीं है। कहता है कि क्यों देखूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं ना, क्यों डिस्टर्ब करने आई हो मुझे, तू मेरा बेटा है। कौन सा बेटा, तो क्यों छोड़ के गया मुझे। तो कहता है याद नहीं है तुम्हें, तुम एक पोल्ट्री फार्म की मालकिन थी पिछले जन्म में। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ संडे के दिन तुमने तय किया कि आज हम नॉनवेज खाएंगे, हम अपने एक बढ़िया से मोटे चिकन को लेकर आएंगे और आज उसको आराम से हलाल करके मिर्च मसाले लगाकर हम उसको खाएंगे। उस वक्त मैंने अपने नवजात शिशु को जन्म दिया था और मैं उसको अकेले छोड़ के उसके लिए खाना लेने के लिए जस्ट बाहर आई थी कि कुछ ले जाऊं, वो भूखा है। और जैसे ही मैं बाहर आई तुम दोनों ने मन बनाया कि आज संडे है, हम एक मोटी ताजी चिकन को लेकर मार के खाएंगे। और क्योंकि मैं उस टाइम मोटी ताजी थी, मैंने नवजात शिशु को जन्म दिया था, तुमने मुझे चुना, तुमने मुझे गले से पकड़ा और खुश हो गए, इसको तो खा के मजा आ जाएगा। मेरा बच्चा वहां भूखा था, मेरे आंसू निकल रहे थे, मुझे अपनी चिंता नहीं बच्चे की चिंता थी कि उसको कौन खाना देगा, वो मेरा इंतजार कर रहा है। इन्हीं आंसुओं में, इसी दर्द में तुमने मुझे मारा, मुझे पकाया और खाया, मेरे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए माँ से दूर कर दिया और इस माँ को हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चे से दूर कर दिया। इस जन्म में मैं ही तुम्हारा बच्चा बन के आया और इस पूरे जन्म में तुम अपने बच्चे से दूर रहोगी। हिसाब बराबर, अब निकलो यहां से। आप जरा सोचो कि जीवन में जो परिस्थिति है, जो भी इंसान है, अगर कोई छोड़ के गया है, कोई अपमान कर रहा है, कोई दुख दे रहा है, ऐसे ही नहीं दे रहा, हिसाब किताब बराबर हो रहा है। एक और एग्जाम्पल दूंगी। एक औरत आई थी हमारे ही सत्र में, उसके जीवन में सब कुछ था, धन धान्य पैसा सब कुछ था। उसको
बस एक ही चीज की प्रॉब्लम थी कि उसकी सास कभी भी उसे एक्नॉलेज नहीं करती थी, कभी ध्यान नहीं देती थी, कभी अप्रिशिएट नहीं करती थी। वो अपना कलेजा भी निकाल के दे देना तो उसके हाथ का बना खाना तक नहीं खाती थी, और हमेशा हर बात में कमी निकालना, गलती निकालना, ताने देना। वो परेशान हो चुकी थी, सब कुछ करके थक गई थी, जबकि मन में उसके कोई उसके लिए आक्रोश भी नहीं था कि कैसे ठीक कर दूं बस इसको, ताकि मैं सुख से शांति से रहूं। सत्र में आई और उन्होंने ये बात बताई और ध्यान में बैठी। वो जब ध्यान में बैठती है तो वो देखती है एक जन्म में वो एक बहुत अमीर औरत थी, जिसका कि अपना एक बंगला था, उसका बेटा था छोटा, और उसके पास एक कोई काम करने के लिए, जैसे आते हैं ना कि आपके घर में कोई काम है तो हम करेंगे, बहुत ही अच्छे घर से वो महिला आई थी, लेकिन क्योंकि उनके बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था इसलिए उसे काम करने की जरूरत पड़ रही थी। और क्योंकि उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, लोग क्या सोचेंगे हम काम कर रहे हैं बोल के, वो कह रही थी चुपके से आप मुझे अपने घर में रख लो ताकि हम कुछ खा सकें, अपनी रोजी रोटी कमा सकें। बहुत सुंदर, बहुत शालीन थी वो औरत। तो ये जो मालकिन थी, इसको हमेशा इससे बहुत जलन होती थी, इतनी सुंदर, इतनी शालीन, इतनी गोरी, इतनी शांत, और कैसे पूरे घर को संभाल रखा है। और उसके बेटे को बहुत प्यार देती थी वो, उसके बेटे को हमेशा बहुत प्यार से रखती थी। लेकिन इसको क्योंकि अंदर में बहुत जलन होती थी, ये हमेशा इसको ताने देना, इसकी चीजों में कमी निकालना, इसकी कि ये इसकी क्या औकात है जो मेरे सामने ये इतनी मतलब सुंदर शांत है, ये तो मेरे पास काम करती है, उसको सहन नहीं होता था। तो हमेशा उसकी चीजों में कमी निकालना, अपमान करना। इस जन्म में वो सास बन के आई है, ये बहू, और जो बेटे को वो प्यार करती थी इसका बेटा बन के आया है, और वही अपमान, कमी निकालना, वो जो उसको देती थी अब वो सास के रूप में अपने बहू को दे रही है। तो हम सोचते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो हमेशा अच्छा भाव रखती हूँ, मैं तो शांति चाहती हूँ, फिर क्यों नहीं समझते मुझे? किस जन्म में हमने क्या किया है हमें नहीं पता। तो अब कैसे ठीक करें इसको? अब जो कर लिया वो तो कर लिया, अब तो उसको बदल नहीं सकते। इस जीवन को सुधारना है कि नहीं सुधारना? नहीं सुधारना। आवाज ही नहीं आ रही है। सुधारना है कि नहीं सुधारना? सुधारना है। तो क्या करें अब? अब जो कांड करके आए वो तो नहीं बदल सकते, लेकिन अब जो कांड हो रहा है हमारे साथ उसको तो बदलना है ना। तो क्या करना है उसके लिए? हाँ, नए लोग बताओ क्या करना है? हाँ, लोहा गर्म नहीं होगा। वेरी गुड, जोरदार तालियां। लोहा गर्म नहीं होगा। और जिसके साथ जो आपने किया है किसी जन्म में, उससे माफी भी तो मांगनी पड़ेगी। जब तक वो आक्रोश में रहेगा वो तो व्यवहार नहीं बदलेगा। आप भले ही गर्म ना हो, वो तो अपना व्यवहार नहीं बदलेगा। अगर उसका व्यवहार बदलना है, उसको भी शांत करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको हमें माफी मांगनी पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इसके लिए भी एग्जांपल बताती हूँ कि क्यों माफी मांगनी पड़ेगी। अब जैसे एक घर में दो बहनें थी या दो लेडीज थी, दोनों में आपस में बहुत प्यार। एक जो है ना कहीं बाहर गई और वहां से घर में सबके लिए बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां लेकर आई। ठीक है, अब जब वो आती है तो वो कहती है कि सब अपने अपने पसंद कर लो, सबको सुंदर सुंदर दी। और जो उसकी बहन थी, जो उसको सबसे ज्यादा प्यार करती थी, बहन या देवरानी जो भी बोलो, उसके लिए बहुत ही स्पेशल साड़ी लाई थी, सबसे सुंदर। और उसको दे दिया वहां पर कि तू इसको रख, तेरे लिए सबसे सुंदर लाई हूं, बाकी सबको ये दे देते। ऐसा हम करते हैं ना, जो फेवरेट होते हैं उनके लिए अच्छे गिफ्ट्स लेकर आते हैं, करते हैं कि नहीं? यस, उसको दे दिया और उसको लगा कि ये जब खुश हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अब उसकी जो देवरानी है, घर में इतने गेस्ट आए हुए थे, बहुत सारा काम लगा हुआ था, तो वो साड़ी को ऐसे ही रख दी और वो भूल गई और वो काम में लग गए। अब वो जेठानी वेट कर रही है कि मुझे थैंक यू बोले, अप्रिशिएशन दे, कुछ करे। अब देवरानी तो भूल गई है। दूसरे दिन जब दोनों किचन में जाती हैं तो जेठानी का तो मुंह एकदम फुला हुआ है, क्योंकि उसने साड़ी के लिए अभी तक थैंक यू नहीं बोला है। देवरानी को तो पता ही नहीं, वो तो भूल गई रख के, क्योंकि घर में गेस्ट हैं। उसको लग रहा है इसका मुंह क्यों फुला हुआ है। उसने बात करने की कोशिश की, फिर भी ये नहीं अकड़ी हुई है। अब क्या, दूसरे दिन फिर किचन में आई तो देवरानी के मन में आया, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या व्यवहार करी, मैंने तो कुछ किया नहीं। फिर उससे प्यार से बात करने की कोशिश की, वो और ज्यादा कि
एक दिन बीत गया, अभी तक इसको फुर्सत नहीं मिली थैंक यू बोलने की, ये और गलतियां निकाल रही है उसके काम में। अब इसको भी हर्ट हो रहा है कि कल तो पहले मुझसे बात नहीं की, आज तो और गलतियां निकाल रही हैं। तीसरे दिन इसने भी मुंह घुमा लिया, तीसरे दिन इसने भी मुंह घुमा लिया। अब ये बोल रही है पहले तो साड़ी के लिए थैंक यू नहीं बोला, फिर अब मुंह भी घुमा रही है। अब दोनों के बीच में ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देख रही हैं। घर अलग होने को आया, होता है छोटी सी बात पे घर अलग होने को आया। ये अपने समर्थकों को बोल रही है, वो अपने समर्थकों को बोल रही है, और घर अलग होने को आया। एक दिन दिव्रानी के मन में आया कि हम दोनों में इतना प्रेम था, ऐसा क्या हुआ कि आज घर टूट रहा है, क्योंकि प्रेम तो दोनों में बहुत था। मैं जाकर पूछती हूँ, आज अलग तो हो ही रहे, लेकिन एक बार मैं पूछूंगी कि क्या हुआ। हम सोचते ना किसी ने कुछ करा दिया, किसी की नजर लग गई, हम कैसे इससे बचे, हम ये सारी चीजें चलती है ना। प्रेम तो था, अचानक से क्या हो गया। लेकिन बात कहाँ थी? जस्ट इग्नोरेंस। तो वो जाकर पूछती है कि दीदी हम अलग तो हो रहे हैं, लेकिन एक बार दिल पे हाथ रख के बोलो, ऐसा क्या था कि पहले दिन तुम मुझसे मुंह फुलाकर रखी? ऐसा क्या था? मैंने तो कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम्हारा अपमान नहीं किया, कुछ नहीं, तुमसे इतना प्यार करती हूँ। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए इतनी सुंदर साड़ी कितने दूर जाकर दूसरे शहर से लेके आई थी कि तुम शौक से पहनोगी, और तुमने उसे ऐसे फेंक के तुम चली गई और मुझे देखा भी नहीं। मुझे कितना दुख हुआ, ऊपर से फिर तुम ही मुंह फुलाकर मुझे हर्ट कर रही थी। ओ दीदी, वो साड़ी तो आज भी मेरे अलमीरा में पड़ी है, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। भागी भागी गई, अलमीरा खोलती है, साड़ी खोजती है, निकालती है, इतनी सुंदर साड़ी, वाह दीदी। भागे भागे जाती है, उसको गले लगा लेती है, थैंक यू दीदी, तो बहुत प्यारी है, मेरे फेवरेट कलर है, आपने इतनी दूर से ये आप लखनऊ की साड़ी लेकर आए हो मेरे लिए, मुझे तो इतना पसंद था। उसको प्यार से गले लगा लेती है। और वो दीदी कहती है, हाय तूने देखा नहीं था, मुझे लगा तू जानबूझ के मेरे साथ करी है। ना दीदी, मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ क्या? दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बहुत रोई, और उनका घर बच गया। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने नहीं देखा, उस वक्त इतने लोग आए थे, घर में इतना काम था, मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ क्या? मुझे माफ कर दो। जहाँ मैंने तुझे माफ किया और उनका घर बच गया। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी बातें। अगर वो माफी नहीं मांगती, अगर वो जाकर नहीं बात करती, घर टूट जाता ना। तो अब पिछले जन्मों में हमने क्या कांड किया है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास आज का ये दिन है, आज हमारे पास ये पावर है कि उन सबको हम आमंत्रित करके माफी मांग सकते हैं। और अगर वो हमें माफ कर देते हैं तो ना केवल हमारा ये जन्म, बल्कि हमारे आने वाले कई जन्म हमारे हाथ में आ जाएंगे, खुशनुमा हो जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर वो हमें माफ कर देते हैं, उनकी आत्मा हमें माफ कर देती है, तो वो अपना व्यवहार हमारे प्रति बदल देंगे। 3 चीजें होंगी अगर वो माफ करेंगे हमको। तो या तो वो हमसे कहीं दूर हो जाएंगे, हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो माफ कर दिए तो हमारा कार्मिक क्लोज हो गया, उनका ट्रांसफर हो गया या हमारा ट्रांसफर हो गया। या फिर वो यहीं रहेंगे, लेकिन हमें उनके व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब वो आत्मा माफ कर देती तो हमारा कार्मिक बैलेंस समाप्त हो जाता है। ये दूसरा। पहला क्या होगा? अगर वो माफ करते हैं तो हम उनसे क्या हो जाएंगे? जेंट्स लोग बोलिए, दूर चले जाएंगे। दूसरा क्या होगा? वो हमारे साथ ही रहेंगे पर उनका व्यवहार हम पर कोई। और तीसरा जो है वो सबसे कठिन है, वो बदल जाएंगे। अगर वो माफ कर देते हैं तो वो बदल जाएंगे, उनका व्यवहार हमारे प्रति बदल जाएगा। होता है ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है ऐसा। तो ये 3 चीजों में से एक चीज होगी तो हमारे जीवन में सुधार आ जाएगी। हम जिस बात को पकड़ के दुखी हैं कि कष्ट में हैं, वो बात हमारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन माफी, अगर आज के सत्र के बाद आप घर जाओगे और घर जाके बोलोगे कि मुझे पता चल गया है और कि गलती मेरी है, आप मुझे माफ कर दो, वो आपको ऐसे देखेगी, बोलेगी जाते जाते तो झगड़ा करके गई थी, अभी आकर इसको क्या हो गया है, उसको लगेगा नाटक कर रही हो। तो इसलिए शरीर को माफी नहीं मांगना, क्योंकि शरीर को कुछ याद नहीं है। माफी किससे मांगनी है? उसकी सोल से,
उसकी हायर सेल्फ से, उसको उसके हर जन्म का किया कराया सब याद रहता है। तो अगर वो आत्मा हमें माफ कर देती है तो हमारा लाइफ कैसे पता चलेगा कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हो? माफ जो कर सकते हैं वो एक शक्तिशाली आत्मा होती है। माफी हर कोई नहीं दे सकता। जो कमजोर होते हैं वो क्या करते हैं? वो अकड़ के रहते हैं, क्योंकि वो अंदर से कमजोर होते हैं, अंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए बाहर अकड़न दिखाते हैं। बाहर ऐसे ऑर्डर झाड़ेंगे, अकड़न दिखाएंगे, तेज दिखाएंगे, आपके ऊपर डोमिनेट करेंगे। तो जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं वो अंदर से एकदम क्या होते हैं? फुस, एकदम कुछ नहीं होता उनके अंदर, इसलिए उसको कवर अप करने के लिए बाहर से अकड़ दिखानी होती है। लेकिन जो शक्तिशाली आत्मा होती है वो माफ करती है, वो झुकना जानती है। तो झुकना किसको है? झुकना हमें है। झुकना किसको है? झुकना हमें। कैसे पता चलेगा हमारी फिजिकल स्टैमिना कितनी है? अगर हम अच्छा योगा कर पा रहे हैं, हाथ से नाखून को छू पा रहे हैं, पैरों के अच्छे से आसन कर पा रहे हैं, तो हमें पता चलता है ना हमारी फिजिकल स्टैमिना ज्यादा है। 1 घंटा जॉगिंग कर पा रहे हैं। कैसे पता चलेगा हमारी आत्मा की स्टैमिना ज्यादा है? कैसे पता चलेगा हमारी आत्मा की स्टैमिना ज्यादा है? हाँ, माफ कर सकते हैं। जो शक्तिशाली आत्मा होती है वो झुकना जानती है, वो माफ करना जानती है, वो सहयोग देना जानती है, वो चुप रहना जानती है, क्योंकि वो शक्तिशाली आत्मा होती है, कमजोर के बस की नहीं। और आप सोचोगे कि आप कह रहे हो कि हर समय आप एडजस्ट करो, वो चाहे कुछ करे आप चुप रहो। कितना एडजस्ट करें? किसी के मन में आ रहा है ये प्रश्न? पीछे बातें बंद करो प्लीज, पीछे बातें बंद करवाओ, वहां पे बातें बाहर, हॉल के बाहर। थैंक यू सो मच, क्योंकि जो सुन रहे हैं उनको डिस्टर्ब होता है ना, इसलिए। यस, तो जो शक्तिशाली आत्मा है वो माफ कर सकती है। कैसे पता चलेगा आपकी आत्मा का स्टैमिना कितना है? अगर आप उसको माफ कर सको। तो परमहंस योगानंद जी क्या कहते थे पता है? उनकी एक कोट आपको याद है? चमेली के फूल जानते हैं सब? हाँ, कितनी खुशबू होती है व्हाइट कलर की, और हमेशा फूल झरते रहते हैं उसमें से। सब जानते हैं चमेली के फूल को? तो परमहंस योगानंद कहते थे कि जो चमेली का बेल होता है ना, अगर कोई आरी से उसकी जड़ों को काटता है तो उसके हाथों पर वो फूल बरसाती है। जो चमेली के बेल के जड़ों को काटता है उसके हाथों पर वो फूल बरसाती है। और हमें उसी चमेली के बेल की तरह होना है, जो हमें काटे, हमें दर्द दे, हमें दुख दे, उसकी आत्मा पर हमें फूल बरसाने हैं। परमहंस योगानंद जी की ये बात हमेशा याद रखना। कोई अपमान करे, कोई धोखा दे, कोई नजरअंदाज करे, उसकी आत्मा पर आंखें बंद करके चुपके से फूल बरसा दो। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स के 2 मायने होते हैं, एक आशीर्वाद मांगना और एक दुआ देना। आशीर्वाद हमें नहीं मांगना किसी से, क्योंकि हम उस ईश्वर सत्ता का अंश हैं। हम किससे आशीर्वाद मांगेंगे? हम तो उसी ईश्वर सत्ता का अंश हैं, हम तो स्वयं ईश्वर हैं। हाथी का बच्चा अगर हाथी है, गाय का बच्चा गाय है, तो ईश्वर का बच्चा क्या है? ईश्वर है। और जब हम ईश्वर के बच्चे हैं तो वो हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो किसकी मजाल हमें काट के चला जाए? है किसी की मजाल? एक प्राइम मिनिस्टर का बच्चा भी है ना, तो वो रास्ते पे एक अकड़ के चलेगा। कुछ भी हो जाए ना, उसको डर नहीं है, मेरा बाप देख लेगा, कहता है ना। फिर हम क्यों ऐसे मोसे मोसे से? हम तो ईश्वर की संतान है, हम नहीं कह सकते मेरा बाप देख लेगा। हम नहीं कह सकते। कौन देख लेगा? मेरा बाप देख लेगा। तो हमेशा इस भाव में रहना है कि जब मैं उसका अंश हूं, मुझे किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं। तो जब ये मेरे पांव छू रही थी तो मैं भी इनके पांव छू रही थी, क्योंकि जब इन्होंने मुझ में ईश्वर देखा तो मैंने भी इनमें ईश्वर देखा। तो जो आपको दर्द दे रहे हैं उनके अंदर भी तो उसी ईश्वर का अंश है।
तो जब ईश्वर का अंश आपको दर्द दे रहा है तो क्या आप उसके लिए बद्दुआ दोगे? इसका मतलब वो आपको दुख दे रहा है तो ईश्वर की मर्जी से दे रहा है, उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल है, क्योंकि या तो आपके भाव में अशुद्धि है, या तो किसी जन्म में कोई कांड करके आए हैं, या तो वो आत्मा आपको कुछ सिखाने आए हैं, या तो आपकी आत्मा ने उस अनुभव को चुना है, और या फिर पांचवा कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आखिरी जीवन बताने के लिए। और कभी कभी ईश्वर स्वयं हमारे लिए ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि हम उस दुख में तप तप के इतना चमक जाएं, जैसे सोने को तपाया जाता है चमकने के लिए, निखारने के लिए, वैसी हमारी आत्मा को निखारने के लिए ईश्वर स्वयं उस दुख को रचते हैं हमें परखने के लिए। तो क्या हम उसमें फेल हो जाएं? क्या हम उसमें फेल हो जाएं? तो क्या करना है? कितना समय है मेरे पास बोलने से, फिर मैं उस हिसाब से मेडिटेशन चालू करवाऊंगी। कितना समय है? कोई नहीं है, चलते रहें। हाँ, प्रचुर मात्रा में समय तो माफ किस तरह से करना है ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो कैसे? अगर हम दोनों ने झगड़ा किया, मैंने शुरुआत की, तो आपका नाम क्या बताया? कुसुम जी मन में सोच रही हैं कि ये तो मुझसे झगड़ा करके चली। वेरी गुड, 45 मिनट्स और है दोस्तों, तालियां। तो ईश्वर ने भी आज सोच लिया है कि आपके हर सवाल का जवाब आज आपको यहां से देकर ही भेजना है। तो हम दोनों ने जब सत्र में झगड़ा किया तो कुसुम जी ने सोचा कि सारिका मैम तो मुझसे झगड़ा करके चली गई, लेकिन मैं तो ध्यानी हूं, मैं महान हूं, मैं ध्यान करती हूं, मैं उनको माफ कर दूंगी। ऐसा अगर वो सोचे तो क्या वो माफी है? वो क्या है? अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो। मैं ध्यानी हूं, मैं सबको माफ कर देती हूँ। देखो उसने मुझे कितना गुस्सा किया, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं बहुत महान हूं, मैं ध्यानी हूं। वो क्या जाने ध्यान के बारे में। कल श्रेयांश ने भी बोला था ना, इस तरह से माफ नहीं करना, इसको माफी नहीं बोलते, इसको अहंकार बोलते हैं। ये माफी कोई काम नहीं करेगी, वो आत्मा और रुष्ट हो जाएगी। ये पहले ही नेगेटिव थी, अब अपना अहंकार भी दिखा रही हैं। और जब बदला लेने का मौका मिले ना, जब उस आत्मा का समय आए तो बदला नहीं लेना। रतन टाटा की एक एग्जाम्पल बताती हूँ आप सबको। रतन टाटा का नाम सबने सुना है? तो 91 में उन्होंने इंडिका कार लॉन्च की थी, पता है सबको? वो पहली भारत की इंडिजिनियस कार थी, मतलब उसमें कोई भी फॉरेन टेक्नोलॉजी नहीं अपनाया था उन्होंने। अपने आप से, अपने इंडिया के मतलब सारे जितने भी चीजें हैं उसको मिलाकर उस कार को बनाई थी। कुछ वर्षों बाद इंडिका फेल हो गई और रतन टाटा की ये कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई। उस वक्त फॉरेन में फोर्ड कंपनी का नाम सुना है? फोर्ड कंपनी का मालिक फोर्ड, जिसने जगुआर लॉन्च की थी, उनको जब पता चला तो उन्होंने रतन टाटा को फोन किया। बातें नहीं प्लीज, उधर संगीता जी, जोशना जी। तो उन्होंने रतन टाटा को फोन किया कि टाटा जी आप आ जाओ हमारे देश में, हम मीटिंग कर लेते हैं, मैं आपकी कंपनी खरीद लेता हूँ, आप क्यों बंद करोगे, मैं खरीद लेता हूँ। टाटा ने बोला ठीक है, और उन्होंने अपनी टीम के साथ वो चले गए फोर्ड के पास। 2 दिन की मीटिंग थी। पहले दिन जब मीटिंग हुई तो फोर्ड ने कहा, क्या तुम इंडियन लोग, अरे अपनी टेक्नोलॉजी चलाने चले थे, हमसे मदद ली होती तो आज बंद नहीं होता, कुछ जानते तो नहीं और कार लॉन्च करने चले थे। रतन टाटा ने कुछ नहीं कहा, चुप हो गए, मीटिंग से घर आ गए। दूसरे दिन मीटिंग में भी नहीं गए, वापस इंडिया आ गए। इंडिया आकर दिन रात उन्होंने मेहनत की। सबको पता है रतन टाटा कहाँ पहुंचे हैं। 10 साल के बाद एक ऐसा समय आया कि फोर्ड ने जगुआर लॉन्च की थी और क्योंकि वो नहीं चली, उनकी कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई। रतन टाटा ने उन्हें फोन किया कि आप कंपनी क्यों बंद करते हैं, आप इंडिया आ जाइए, हम मीटिंग कर लेते हैं, मैं आपकी कंपनी को खरीद लूंगा। फोर्ड अपनी टीम के साथ आए,
फोर्ड अपनी टीम के साथ इंडिया आए। रतन टाटा के पास मौका था बदले की भावना का, बदला लेने का। रतन टाटा ने क्या किया पता है? खूब आदर सम्मान के साथ उन्हें फूलों की माला पहना के सबके सामने ऊंचा बड़ा करके उन्हें ऐसा दिखा के कि जैसे वो ही इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। उनकी कंपनी भी खरीदी, उनको ऊंचा भी बनाया, उनकी प्रशंसा भी की, उनको इज्जत भी दिया, उनको मान सम्मान भी दिया और देश से ऐसे विदा किया मानो वो कुछ देकर गए हो देश में। ये है माफी का तरीका। बदले की उनको मौका मिला था, वो चाहते तो अपने अपमान का बदला ले सकते थे, लेकिन ये हमारे देश की ये संस्कार हैं और वो रतन टाटा के संस्कार हैं। इस तरह से उन्होंने उनकी कंपनी को खरीदा, उनको एहसास भी नहीं होने दिया कि ये उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे देश के संस्कारों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए जोरदार तालियां। तो रतन टाटा इस शरीर में नहीं है, पर कहीं हैं तो वो सुन रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से हमें माफ करना है दोस्तों। और फॉरगिवनेस जो है अपने आत्मा को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर हम माफ नहीं करते हैं तो जो हमारे डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमें एसिडिटी होती है, जो हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके कारण हमें थायराइड आता है, पीसीओडी आता है, और जो भी हार्मोनल के कारण जो भी हमारी समस्याएं आती हैं, वो सारी चीजें इसलिए आती है क्योंकि हमने अपनी आत्मा पर गांठ बनाकर रखा है। और वो गांठ हमारी एनर्जी बॉडी में आती है, एनर्जी बॉडी से फिजिकल बॉडी में हमें रोग से ग्रस्त करती हैं। तो अगर हम माफ नहीं करते, हमारे इमोशनल इम्बैलेंस भी होते हैं, छोटी छोटी बात, क्योंकि आत्मा थक जाती है ना। बहुत साल आप सहोगे सहोगे सहोगे। एक हाउसवाइफ क्या करती है, पहले जब नए नए घर में जाती है उसके बहुत अरमान होते हैं, सबका ख्याल रखना चाहती है, वो सबकी सेवा करना चाहती है, सबका दिल जीतना चाहती है। फिर एक दिन आता है किसी ने उसको कुछ उल्टा सीधा कहा, फिर कोई किसी और ने कहा, फिर उसके जो एफर्ट्स है उसको एक्नॉलेज नहीं की, उसको प्रशंसा नहीं मिली, उसको नीचा दिखाया, दिखाते गए। एक दिन उसका धैर्य समाप्त, और फिर वो बोलने लगती है, फिर वो जवाब देने लगती है, और फिर वही बुरी बन जाती है। कोई ये नहीं समझता कि वो क्यों बोलने लगी, उसी को बुरा ठहरा दिया जाता है। फिर वो चुप हो जाती है तो भी उसका अपमान हो रहा है, वो बोल रही है तो भी उसका अपमान हो रहा है, हर तरफ से गलती उसी की ठहराई जाती है। फिर एक समय आता है वो पूरी तरह से शांत हो जाती है, वो बोलना बंद कर देती है, लेकिन उस शांति में कोई गुस्सा नहीं। उसको समझ में आ जाता है कि उनका कर्म उनका, मेरा कर्म मेरा। उनके कर्मों की वजह से मैं अपना जीवन और बर्बाद नहीं करूंगी, मेरे जीवन की चाबी अब मेरी मुट्ठी में है। उस चुप्पी में एक शांति होती है, एक धैर्य होता है, एक समझ होती है। उस चुप्पी में नाराजगी नहीं होती। उस चुप्पी तक हमें पहुंचना है जहां हमारी आत्मा मौन हो। माफ करके उस गांठ को निकालकर हमारी आत्मा इस मौन में आ जाए कि हम अंदर से बाहर से हर तरफ से केवल शांति महसूस करें। केवल ये अनुभव हो आंख बंद करके कि मेरी आंखें तो बंद हैं, पर मुझे पता है कि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। और जब इस अवस्था पे हम आते हैं तो क्या होता है पता है? वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स जिसको हम ईश्वर अल्लाह कहते हैं, वो कहता है आज से ना तू मेरा नहीं है, आज से मैं तेरा हूं। आज से तूने मेरी उंगली नहीं पकड़ी है, आज से मैंने तेरी उंगली पकड़ी है। और तब आता है जीवन में परिवर्तन, और तब आता है जीवन में ऊंचाई, तब आता है जीवन में खुशी। लेकिन ये सारी परीक्षाओं को पार करना होगा। और भी बहुत सारी परीक्षाएं, इसका कोई और क्लास है, हम किसी और सत्र में कहीं और करेंगे। इसमें मैम की एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत फॉलो किया। हमारे समक्ष हैं रक्षा दीदी, प्लीज आप थोड़ा सा। इन्होंने पूरा 100% मैम का सत्र जो है जितना भी है अटेंड किया और पूरा फॉलो किया अपनी जिंदगी में। नाउ शी इज मोस्ट पीसफुल वुमेन।
I can say, in my world and in this universe also, because she has implement 100% मैम की बात, और ये इन्हीं की प्रेरणा से मैं भी इसमें आई और आगे बढ़ी. थैंक यू. थैंक यू कुसुम जी. तो किसने किसने फॉरगिवनेस से अपने जीवन को परिवर्तन किया है? हाथ उठाएं. पूरा परिवर्तित हो गया है जीवन? तो फ्रेंड्स, इनके लिए जोरदार तालियां. और जिन्होंने नहीं किया है वो बिल्कुल कर सकते हैं. ये 40 दिन का एक पूरा सत्र है जो कि आपको YouTube में मिल जाएगा. एक स्कैनर रखा हुआ है वहां पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पे. वहां पर उस चैनल का स्कैनर है, आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके चैनल, आपके फोन पे वो चैनल आ जाएगा. उसमें 40 दिन का फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन बाय सारिका सराफ आएगा. उससे डे 1 से डे 40 आप पूरा कर दीजिएगा. ये जो थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान मैंने कहा है उसमें पूरा डिटेल्स में पूरा है किस तरह से माफी करते हैं. अभी माफीनामा मैं करवाऊंगी आपको, लेकिन एक दिन में कोई आत्मा माफ नहीं करेगी. अगर कर्म भारी होंगे तो हो सकता है 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन उपाय यही है. लेकिन अगर हल्के हैं कर्म तो हो सकता है एक दिन में भी माफ कर दे, लेकिन कम से कम 40 दिन आपको ये माफीनामा करना ही होगा. कर पाएंगे? आप जरूर जाकर वो स्कैनर पे आप स्कैन कर लीजिए, या तो फिर यहाँ ग्रुप में भी हमारे जो एडमिन्स हैं, संगीता जी हैं और स्वीटी हैं, वो ग्रुप में भी इसका लिंक डाल सकते हैं. आप जरूर वो 40 दिन करिएगा. तो क्या अब हम माफीनामा करें, उसका शुरू करें? कैसे करते हैं आज आप सीखोगे. तो सभी कोई ये थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए. एकदम पानी वानी किसी को पीना है तो एक घूंट पी लीजिए, क्योंकि हम आधा घंटा पूरा करेंगे, हमारे पास समय है. चश्मों को उतार लीजिए. हम 2 मिनट का समय देते हैं. जिसको जहां से जाके आना है आप जाके आओ. किसी को आगे आना है आगे आ जाओ. किसी को मंच पे आना है मंच पे आ जाओ. एकदम आरामदायक स्थिति में बैठ जाओ. कुर्सी बीच में एक भी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आप गहरे में जाओगे. सामने गद्दे पर आ जाओ. कंफर्टेबली बैठे हो, आराम से सहारा लेके बैठ जाओ. हाँ. नहीं, एकदम हो गया. मैं दूसरा वाला क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, इसको समझाने में पूरा चला गया. वो पहला वाला जो म्यूजिक बोला था उसको शुरू का टिंग 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 है, उसको थोड़ा हटा के स्टार्ट करना, और फिर लास्ट में पहले बजेगा अल्लाह तेरो नाम में जब फर्स्ट सेकंड वाला बजेगा एकला चौथा. ये दोनों के बाद अगर कोई डांस के लिए बोलेगा तो नाटक तो क्या अल्लाह तेरो नाम वाला. हाँ फ्रेंड्स, जल्दी से वापस आ जाइए. हम शुरू करते हैं. जो लोग बैठे हैं वो लोग आंखें बंद करके बैठ जाइए आराम से, क्योंकि ये जो मेडिटेशन करेंगे हम, इसमें भी बहुत सारी थ्योरी बताई जाएगी. बाद में स्कैन करिएगा, लंच टाइम होगा जब. अभी वापस आ जाइए सभी. हाथों को क्रॉस कर ले, मोबाइल्स को साइलेंट कर ले, पैरों को क्रॉस कर ले, आंखों को हल्के से बंद करके बैठ जाएं. हम आधा मिनट समय उन लोगों को देंगे जो बाहर गए हैं वॉशरूम इत्यादि के लिए, पर जो इस हॉल में हैं, जिनका सब कुछ हो गया है, सब सेट है, वो अपनी सांसों पे धीरे से उतर जाएं. हर सांस के साथ जुड़े रहें. बातें नहीं, बिल्कुल भी बातें नहीं फ्रेंड्स. बातें हम घर जाके भी कर सकते हैं. आज के इस सत्र का पूरी तरह से हम लाभ उठाएंगे.
बिल्कुल अपनी सांसों पर उतर जाइए, अपने संकल्प पे उतर जाइए। हर सांस के साथ जुड़े रहेंगे। अपने हर एक सांस के साथ अगले 5 मिनट बस अपनी सांसों के साथ जुड़िए, अपने भीतर उतरिए। उसी के बाद कुछ गाइडेंस चालू करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ध्यान में भीतर उतरना बहुत जरूरी है। Hare Krishna
हर एक सांस के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। अब अपने हायर सेल्फ को हम अपने ध्यान में आमंत्रित करेंगे। हमारी हायर सेल्फ हमारे हर जन्म की कहानी जानती है, हमारे इस जन्म की भी कहानी जानती है। हमारे हायर सेल्फ का हम अंश हैं, उससे हम अपने ध्यान में आमंत्रित करके ध्यान में बैठाएंगे। आप सभी कोई अपने सभी देवी देवताओं को जिनको आप मानते हैं, वो सब ऊर्जा है, शक्ति है, उन सबका आवाहन कर सकते हैं। आप अपने इष्ट का आवाहन कर सकते हैं। अपने इष्ट का आवाहन करेंगे। अपने पितरों का आवाहन करेंगे। जो न जाने जब ये शरीर छोड़े थे कई दर्द में थे, कितनों की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, कितने रोग से पीड़ित थे, कितने आक्रोश में थे। वो सभी दर्द जो उन्होंने झेला है और जिस मन की स्थिति में उन्होंने शरीर छोड़ा है, उसका असर हम पर भी पड़ता है। इसलिए आज अपने पितरों का भी आवाहन करेंगे और उनके मौजूदगी में उनको साक्षी मानकर हम आज ये माफीनामा करेंगे, जो हमेशा हमेशा के लिए हमारी आत्मा को, हमारी जनरेशन्स को मुक्त करेगी। अब सभी को साक्षी मानते हुए हम सबसे पहले उस इंसान की हायर सेल्फ को बुलाएंगे जिसने हमें सबसे ज्यादा पीड़ा दी हो। जिसने सबसे ज्यादा हमारा दिल दुखाया हो। उस इंसान की हायर सेल्फ को आमंत्रित करके हम उसे ध्यान में बैठाएंगे। अगर हमें पता नहीं चल रहा है वो आए हैं कि नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। आप ऐसा महसूस कीजिए कि उनकी हायर सेल्फ आकर ध्यान में बैठी है, क्योंकि हायर सेल्फ की कोई ईगो नहीं होती। हम जैसे ही उन्हें याद करते हैं वो आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद जिस इंसान ने हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है,
उसकी हायर सेल्फ को हम एक्नॉलेज करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनका अभिनंदन करेंगे अपने ध्यान में। देखिए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई क्या? आपको महसूस होगा, कुछ ना भी दिखे तो आपके अंदर मन को महसूस होगा। इसके अलावा यदि और भी कोई आत्मा है जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया है, आपके दिल को छलनी किया है, तो उसकी हायर सेल्फ को भी हम आमंत्रित करेंगे और ध्यान में बैठाएंगे। और इनके अलावा अगर और भी लोग हैं जिनसे किसी प्रकार का कष्ट मिला है, दिल दुखा है, अपमान मिला है, धोखा मिला है, उन सब की हायर सेल्फ्स को हम एक एक करके बुलाएंगे और अपने ध्यान में बैठाएंगे। हर उस आत्मा के हायर सेल्फ को हम बुलाकर ध्यान में बैठाएंगे जिनसे हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ या किसी भी प्रकार का कष्ट मिला हो। अब सबसे पहली माफी हम उस मूल चेतना से मांगेंगे जिसका हम अंश हैं, जिसका हम हिस्सा हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। हे ईश्वर, माफ कर दो मुझे। मैं आज तक अपने जीवन में अपनी हर परिस्थिति का कारण दूसरों को बताती थी, उनको कोसती थी, अपने जीवन को कोसती थी, तुम्हें भी कोसती थी। जीवन को अंत करने का भी सोचा। इतना सुंदर जीवन दिया है तुमने, इस अनुभव को पाने आई हो, अपने आध्यात्मिक उन्नति करने आई हो, पर ये बातें मुझे पता नहीं थी। मैं हमेशा दुख में रहती, रोती रहती, सबको कोसती। आज मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ इतने सुंदर मानव जीवन के लिए। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारा कोटि कोटि आभार। मेरे हर दुख के लिए, मेरे हर कष्ट के लिए जिसने मुझे चमकाया है, तुम्हारा कोटि कोटि आभार। मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तुम्हारा कोटि कोटि आभार। मुझे माफ कर दो।
मुझे ना जप करना आता है, ना मंत्र बोलना आता है, ना पूजा करना आता है। बस दिल सच्चा है मेरा, इतना जानती हूं। इस सच्चे दिल को तुम आज माफ कर दो। मैंने ना जाने अपने कितने जन्मों में कितने लोगों को कष्ट पहुंचाया होगा, कितने जानवरों को मार के खाया होगा, कितने लोगों को धोखा दिया होगा। न जाने कैसे कैसे कार्य किए होंगे जिससे कितनों की आत्मा छलनी हुई होगी। आज मैं उन सभी कार्यों के लिए दिल से तुमसे माफी मांगती हूं। अब दूसरी माफी हम खुद से मांगेंगे और खुद ही को माफ करेंगे। आज मैं अपने आप को माफ करती हूं। आज तक मैंने ये नहीं जाना कि मेरे हर दुख का कारण मैं स्वयं हूं। मैंने अपने अनुभव के लिए इस दुख को चुना था। मैंने अपनी सीख के लिए इस दुख को चुना था। मैंने स्वयं अपने भाव से, जो कि श्रेष्ठ नहीं थे, सामने वालों से बदला लिया, उन्हें कोसा, उन्हें बुरा भला कहा। मुझे नहीं पता था वो मेरी ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए आए हैं। इसलिए आज मैं खुद को माफ करती हूं। मैं अनजान थी। तीसरी माफी उन लोगों से मांगेंगे जिनकी हायर सेल्फ्स को हमने ध्यान में आमंत्रित किया है, जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया है, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, हमें धोखा दिया है, हमारा अपमान किया है। आप सभी आत्माओं से मैं आज दिल से माफी मांगती हूँ। मैंने आपको बुरा भला कहा, आपको कोसा, आपके ऊपर चिल्लाया, आपको जवाब दिया, आपकी पीठ पीछे बातें बनाई, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की, आपको गलत साबित करना चाहा,
आपके प्रति नफरत का भाव रखा, आपके प्रति बदले का भाव रखा, आपको बद्दुआएं दी, इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों में यदि किसी भी तरीके से मैंने आपका दिल दुखाया हो, आपको धोखा दिया हो, आपका अपमान किया हो, आपसे बुरा व्यवहार किया हो, आपको कष्ट पहुंचाया हो, आपके खिलाफ षड्यंत्र किया हो, या किसी भी तरीके से आपका बुरा चाहा हो, तो आज मैं दिल से उन सभी चीजों के लिए आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। जो हुआ वो अब मैं नहीं बदल सकती, पर मैं दिल से माफी मांग सकती हूँ। मैं आज दिल से आप सभी को माफ करती हूँ। आपने जो भी कष्ट मुझे दिया है, जिस भी तरीके से मेरे दिल को दुखाया है, कहीं ना कहीं मेरी आत्मा की शक्ति उससे बढ़ी है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई है, मेरा दिल कोमल हुआ है, मेरे भीतर करुणा का भाव जागा है, मैं अपने आप से जुड़ पाई हूँ, मैं उस ईश्वर के और करीब हो गई हूँ। आपके दुख के लिए, आपके अपमान के लिए, आपके धोखे के लिए मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। आपको दिल से माफ करते हुए आपको दिल से दुआ देती हूँ। आप हमेशा खुश रहिए। आपके जीवन में धन धान्य आए, सुख संपत्ति आए, प्रेम आए, सहयोग आए, मैत्री आए, शांति आए, स्वास्थ्य आए। जीवन में हर तरह की खुशी आपको मिले। आपकी आत्मा अति उत्तम स्थिति में पहुंचे, यही मेरे आपके लिए दिल से दुआ है। मैंने तो आपको माफ कर दिया, आपको मुक्त कर दिया। आज आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं इस जीवन को खुशी से ध्यान में, सेवा में, मस्ती में, नृत्य में, संगीत में जीना चाहती हूँ। खुल के पर फैलाकर अपने जीवन को अनुभव करना चाहती हूँ। पर जब तक आपका व्यवहार मेरे प्रति नहीं बदलेगा, मैं पूरी तरह से खिलकर जी नहीं पाऊंगी। मैं अपने हर गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे,
आपका व्यवहार मेरे प्रति नहीं बदलेगा और मैं जीवन में खुल के नहीं जी पाऊंगी। आइए हम दोनों मिलकर ये संकल्प लें कि हमेशा हमेशा के लिए हम प्रेम से रहेंगे। हम एक दूसरे की खुशी को बढ़ाएंगे। हम एक दूसरे को माफ करके मुक्त कर देंगे। इस जीवन को आखिरी जीवन बना देंगे। मुक्त कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए मुझे, खुल के जीना है मुझे। दिल से माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। अपने मन में यही भाव लाएंगे कि सामने वाले का मन शांत हो जाए, वो आपको समझे, वो आपको माफ कर दे। आप भी उसको दिल से माफ कर दो। जैसे जैसे ये आत्माएं आपको माफ करती रहेंगी, वैसे वैसे वो आपके ध्यान से उठकर चली जाएंगी। जब तक वो बैठी हैं, आपके भाव में केवल प्रेम होना चाहिए, केवल दुआ होनी चाहिए उन सभी के लिए जिन्होंने आपको तोड़ा है, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है। उस चमेली के बेल की तरह जो अपने काटने वालों पर भी फूल बरसाती है, आपको उन लोगों की आत्मा पर प्रेम के, सहयोग के, करुणा के फूल बरसाने हैं। हर किसी को दिल से माफ करके उन सभी से दिल से माफी मांग लीजिए।
माफ कर दो मुझे, दिल से माफी मांग रही हूं। मैंने आप सबको माफ कर दिया। आपको सद्बुद्धि मिले, आपको ज्ञान मिले, आपको शांति मिले। माफ कर दो मुझे। एक सुंदर दुनिया बनाएंगे जहां कोई किसी का दिल ना दुखाता हो, जहां सभी एक दूसरे को प्रेम करते हो। इसी भाव में आखिरी 3 मिनट इस शक्ति को, इस ब्रह्मांड से, अपने इष्ट से, अपने पितरों से अपने भीतर भरिए। शांत रहने की शक्ति, माफ करने की शक्ति, प्रेम देने की शक्ति, माफी मांगने की शक्ति। धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे। अपना समय लेते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मन में सभी के लिए कोटि कोटि आभार लिए आंखें खोलेंगे। जोरदार तालियां अपने इष्ट के लिए, अपने पितरों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको आपने ध्यान में बुलाया, अपने आप के लिए, अपनी शुद्धता के लिए, अपनी अच्छाई के लिए। जोरदार तालियां अपने माता पिता के लिए, ये शरीर दिया है। अपने माँ के हाथों को याद कीजिए, आंखें बंद करके, जो दिन रात आपके लिए काम करती है ताकि आपके जीवन में खुशी रहे। अपने पिता का चेहरा याद करिए, जिन्होंने न जाने कितना बलिदान किया है कि आपके जीवन में खुशी आए। उनके लिए दिल से आभार व्यक्त करते हुए तालियां। अपने सास ससुर के लिए जिन्होंने आपको आपका जीवन साथी दिया है।